ईद उल अज़हा आती है तो दुनिया भर में अहले इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अजीम जज्बा इसार और कुर्बानी की याद मनाते हैं। कुर्बानी दरअसल उस तजदीद अहद का नाम है जिसकी तरफ कुरान मजीद ने यूं इशारा फरमाया, बेशक मेरी नमाज और मेरा हज और कुर्बानी सब बंदगी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अपने 10 साल क़याम के दौरान हर साल कुर्बानी फरमाई। कुर्बानी हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब फरमाई गई है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा और पूरी उम्मत के मुसलमान हर खित्ते और मुल्क में इस पर अमल करते रहे और कुर्बानी को शायर इस्लाम में शुमार किया गया है। सूरतुल हज की आयत नंबर 36 में इरशाद हुआ, कुर्बानी के ऊंट और गाय को हमने शायरिल्लाह यानी अल्लाह की अजमत का निशान बनाया है, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया कि ये कुर्बानियां क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब सहाबा ने ये अर्ज किया कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब और अज्र है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हर बाल के बदले एक नेकी है। यही वो फजाइल हैं कि जिसके सबब दुनिया भर के मुसलमान ईद कुर्बान पर अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करते हैं और उनमें से कुछ तो ईद कुर्बान आने से कई महीने पहले ही जानवर पालना शुरू हो जाते हैं और इसकी तैयारी रखते हैं। हमारी नजरों से ऐसे ही एक शख्स की बहुत ही खूबसूरत वीडियो गुजरी कि जिसमें वो अपने कुर्बानी के पालतू जानवर को जब अल्लाह का नाम सुनाता है और उसे कुर्बानी के लिए लेट जाने का कहता है तो वो जानवर जमीन पर कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार होकर लेट जाता है। ये नाकाबिल यकीन मंजर आपको मुकम्मल तफसील के साथ दिखाएं और सुनाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। ख़वातीन हज़रात, स्क्रीन पर आप जो मनाजिर देख रहे हैं, इन भाई साहिब ने इंतहाई मोहब्बत के साथ कुर्बानी के लिए जानवर पाला और उसकी इस बेहतरीन अंदाज में परवरिश और तरबियत की कि जब उसे अल्लाह का नाम सुनाया जाता है और उसे कुर्बानी के लिए लेटने को कहा भी जाता है तो वो फौरी तौर पर तैयार होकर जमीन पर लेट जाता है। आप ये खूबसूरत वीडियो देखिए और साथ ही साथ इस भाई की मेहनत पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह के सिर झुका, मुझे अल्लाह की राह में जुबा करता हूँ, मुझे जुबा होना मंजूर है अल्लाह की राह में। लेट जा। ख़वातीन हज़रात, कुछ साल पहले कराची की मवेशी मंडी में कुर्बानी ही के एक बैल की भी बिल्कुल इसी तरह की वीडियो वायरल हुई थी कि जिसे लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया था। उसमें भी जब जानवर का मालिक उस बैल के कान में अल्लाह का नाम लेता है और उसे कुर्बानी के लिए लेट जाने का कहता है तो इतना कवीउल जुस्सा जानवर जिस पर इंसान शायद ही ताकत और कुदरत रखता हो, वो कुर्बानी के लिए चुपचाप जमीन पर सर रख देता है। और जिसने भी ये मंजर देखा था उसने इकरार किया था कि बिलाशुबा ये शख्स खुशकिस्मत है कि इसने अपने जानवर की परवरिश ऐसे बेहतरीन अंदाज में की है कि वो भी जानता है कि उसे अल्लाह की मर्जी के आगे सरनगू होना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बनता है। कुर्बानी का ये अमल सिर्फ जानवर को ज़िबा करने तक महदूद नहीं है बल्कि इसके गहरे और दूर रस असरात हैं। अगर कुर्बानी को वसी तनाजुर में देखा जाए तो कुर्बानी का दर्स सारा साल पेशे नजर रखना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला की रजा हासिल कर सकें। ये बात शऊरी तौर पर समझने और समझाने की है कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ एक रस्म अदा करना नहीं है बल्कि ये हमें हर साल तस्लीम और रजा, इसार और कुर्बानी के उन जज्बात से आशना करवाती है जो ईमान की मेराज हैं। मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आजकल कुर्बानी का फरीजा मजहबी से बढ़कर समाजी हैसियत, खुद नमाई और नमूदो नमाइश के त्यौहार की हैसियत अख्तियार कर चुका है। कुर्बानी का फलसफा तो ये था कि बंदे का जीना मरना और जिंदगी का हर अमल अल्लाह की अताअत और बंदगी की अलामत और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह की खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने का नाम है। इसीलिए
इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह के पास कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून, अलबत्ता उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अफसोस का मकाम यह है कि आजकल लोग इस फलसफे और तसव्वुर को बिल्कुल भुला बैठे हैं। पहले जिलहज का महीना आता था तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बा कुर्बानी और अताअत इलाही को डिस्कस किया जाता था। बच्चों को उसकी अहमियत, तसव्वुर और तफसील बताई जाती थी। कुर्बानी के जानवर को महज अल्लाह की रजा की खातिर खरीदा जाता था। खूबसूरत और सेहतमंद जानवर तलाश किए जाते थे, उन्हें घरों में रख कर उनकी खातिर मदारत की जाती थी। सिर्फ साहिब निसाब अफराद ही इस फरीजे को अंजाम दिया करते थे, लेकिन ना तो कुर्बानी करने वालों के दिलों में खुदनुमाई का तसव्वुर आता था और ना ही कुर्बानी ना कर सकने वालों के दिलों में एहसास कमतरी और नदामत का एहसास मौजूद होता था। मगर आजकल कुर्बानी का फरीजा नमूदो नुमाइश, रियाकारी, धींगा मुश्ती के त्यौहार की हैसियत अख्तियार कर चुका है, जिसमें तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तबकात शामिल हैं। जानवर बेचने वाले खरीदारों की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ नजर आते हैं। जानवर इंतहाई महंगे बेचने के बावजूद ऐबदार और बीमार जानवरों को भी धोखा दही और झूठ से फरोख्त कर देते हैं। जानवरों के सींग और दांत तोड़ दिए जाते हैं और मसनूई तौर पर एल्फी और तारों से लगा भी दिए जाते हैं। बेसन और दीगर ग़िज़ाएं या दवाइयां खिलाकर वक्ती तौर पर उनको फरबा और पुरकशिश दिखाया जाता है और ऐसे बेशकीमत जानवर भी फरोख्त के लिए पेश किए जाते हैं जिनके बारे में दावा होता है कि ये दूध, बादाम और असली खालिस घी वगैरह की खुराक लेते हैं। और अफसोस की बात यह है कि लोग अल्लाह की रजा की बजाय सिर्फ दूसरे लोगों को दिखाने और बताने के लिए कि हमने इतना महंगा और इतना बड़ा जानवर खरीदा है, ये तमाम जानवर मुंह मांगे दामों मंडी से खरीद भी लाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कुर्बानी के जरिए अल्लाह ताला के लिए जान कुर्बान करना मकसद होता है, इस जज्बे का इजहार करना होता है। इसमें गोश्त खाना मकसूद नहीं, ना ही इसमें रियाकारी दिखावा आता है और ना ही कोई वसवसा और आना चाहिए। ये खास अल्लाह के लिए जान और माल को कुर्बान करने के जज्बा दिखाने का नाम है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा भी किया गया कि आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मगर ऐसा महसूस होता है कि पूरी कौम सुन्नत इब्राहीमी की रूह को भुला बैठी है। लोग तो छोड़िए, एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया भी अवाम की तवज्जो महज मवेशी मंडियों, उसमें लाए गए भारी भरकम जानवरों, उनकी कीमतों और व्यापारियों और खरीदारों को दरपेश मामलात के अलावा किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। जहां होना तो ये चाहिए कि मीडिया अवाम को ये दर्स दे कि सादगी ही असल रूह है और हर साहिब इस्तिताअत अपने वसाइल के अंदर रहकर कुर्बानी का जानवर मुंतखब करे। मगर अफसोसनाक तरीके से हर किस्म की रियाकारी और नमूदो नुमाइश को बढ़ावा दिया जाता है। लोग कई जानवर ज़िबाह तो करते हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं कि जो उनका गोश्त असल हकदारों तक भी पहुंचाते हैं। कुर्बानी के गोश्त से फ्रीजर इस तरह लबालब भर लिए जाते हैं कि ईद कुर्बान के बाद कई माह तक गोश्त खरीदने की जरूरत नहीं रहती और ये तमाम लोग इस बात से नावाकिफ होते हैं कि कुर्बानी असल में इखलास नीयत ही का नाम है। हमारी इस वीडियो का मकसद यही नुक्ता आप तक पहुंचाना था और अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी ही मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।